ओम विश्वान्देव सप्तर्दूतान् परासु यद्भद्रं तन्नयातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः विश्वैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्यसेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य सोमपान और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रायत्वा वासु माते रुद्रावत इंद्रायत्वा द्वितीयावत इंद्रायत्वा भीमा तीक्ष्णे श्येनायत्वा सोमा भृते ज्ञायत्वा राजस्पो खादे। इस 32वें मंत्र में इंद्र के महात्म्य का कथन है और महिमा मंडित इंद्र के हेतु सोम समर्पण की प्रस्तावना है। हे सोम देवता, त्वा तुमको मैं वसुमते, वसुमते माने ऐश्वर्यवान इंद्र के लिए, वसु ऐश्वर्य कहते हैं, मते माने वाला। तो हे सोम देवता, मैं तुम्हें वसुमते इंद्राय ऐश्वर्यवान इंद्र के लिए, रुद्रमते इंद्राय, रुद्रमते माने शत्रुओं के लिए रुद्र बन जाने वाले, उन्हें रुलाने वाले इंद्र के लिए, आदित्यवते इंद्राय, आदित्य सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र के पान के लिए, मातीक्ष्णे इंद्राय शत्रु हंता इंद्र के लिए, सोमभृते इंद्राय सोम का भरण पोषण करने वाले सोम पानकर्ता इंद्र के लिए, शेनाय, शेन कहते हैं बाज पक्षी को, जो कि झपट्टा मारकर पक्षियों को या विरोधियों को परास्त कर देता है, प्रबल होता है उड़ने में और झपट्टा मारने में। शेनाय माने बाज पक्षी की भांति शत्रुओं पर टूट पड़ने वाले इंद्र के लिए, रायस्पोषी, रायस्पोषे माने धन द्वारा पोषण में अग्रय माने अग्रगणी इंद्र के लिए, हे सोम, हम तुम्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हे सोम देवता, ऐश्वर्यवान शत्रुओं को रुलाने वाले सूर्य सदृश तेजस्वी सोमपान के लिए
बाज पक्षी की भांति झपट पड़ने वाले, धन द्वारा पोषण पहुंचाने वाले, लोगों में अग्रगणी इंद्र की सुतृप्ति के लिए हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम्हें तैयार करते हैं कि इंद्र तुम्हारा पान करें। पद रूपांतरण है। इंद्र जो कि ऐश्वर्यवान अरियों में है, भय को भरते पोषण करते, सोमपान की इच्छा उर में है धरते, सूर्य सदृश तेजस्वी जो हैं परम उदार, हे सोम उसी की तृप्ति हेतु हम करें तुम्हें स्वीकार। तो ये सारे कथन यज्ञ भूमि पर किए जा रहे हैं, जहाँ की यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रज्वलन है, जहाँ आहुतियों का प्रक्षेपण हो रहा है। उस संदर्भ में संबंधित देवताओं को जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उनकी महिमा में जो वैशिष्ट है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। तो इन सब तथ्यों को यज्ञ के परिवेश में देखना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठ अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कल्याणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जत्ते सोमादि विज्योतिर्जत् पृथिव्यां जातुरावन्तरिक्षे तेनास्मै जजमानायोरुराये कृथियाधिदात्रे वोचा। इस 33वें मंत्र में व्यापक सोम शक्ति द्वारा यजमान के कल्याण की कामना की गई। सोम एक शक्ति है। सौम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शक्तियां 2 प्रकार की हैं मुख्य रूप से। एक उग्र शक्ति होती है, एक सौम्य शक्ति होती है। तो सोम ब्रह्मांडीय उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सौम्यता है। तो शक्तियां जो वातावरण में क्षरित होती हैं ब्रह्मांड से, भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों से आकर के, वे पृथ्वी में भिन्न भिन्न वनस्पतियों में संचित हो जाती हैं। सोमलता में वो शक्ति विशेष रूप से संचित होती है, इसलिए सोमलता का विशिष्ट महत्व है। तो सोम शक्ति के प्रशंसन में कहा जा रहा है कि सोमो, हे सोम देवता, तेजत दिव्य, तुम्हारा जो दिलोक में, दिव्य लोक में, यत पृथिव्याम, जो पृथ्वी लोक पर, यत जो उरव, उरव माने विस्तृत,
अंतरिक्ष लोक में ज्योति फैली हुई है। तेन उस ज्योति के द्वारा अस्मै दात्रे, इस दाता यजमान के लिए, जो कि यज्ञ में दान आदि की उत्तम व्यवस्था किए है, उसके लिए उरुकृधि, कल्याण की योजना को उरु माने विस्तृत, कृधि माने कर दो। उस यज्ञकर्ता यजमान के हितार्थ व्यापक कल्याण की विस्तृत योजना कृपया कर दो। राय कहते हैं धन को, रय से फिर राय हो जाता है। राय माने धन के लिए उरुकृधि, व्यापक कल्याण योजना करो। राय धन के लिए अधिवोचा, आज्ञा प्रदान करो कि वातावरण में, लोक में जो यजमान है वो धनवान बने। धन्य करता है। धन के बिना जन, वैसे पक्षी जिम बिना पर के, जैसे पक्षी बिना पंखे के हो, वैसे धन के बिना मनुष्य असहाय सा समाज में दैनिक जीवन व्यतीत करता है। इसलिए धन की कामना, धन संपन्न जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। आत्महित में और समाज हित में। जो स्वयं क्षीण है, जिसको दरिद्रता घेरे हुए है, वो दूसरे का क्या कल्याण करेगा। इसलिए धन की कामना करना बुरा नहीं है। धन बुरा वहां हो जाता है जहां वो तृष्णा का रूप धारण कर लेता है और किसी व्यक्ति में संचय की प्रवृत्ति बन करके उसमें विविध कुटेव, बुरी बुरी आदतें डाल देता है, संचय की प्रवृत्ति को प्रविद्ध कर देता है। उस स्थान पर धन जो है वह पतन का कारण भी बन जाता है। लेकिन यथार्थ में धन का होना परम आवश्यक है। इसलिए वैदिक ऋषि धन को कभी हे नहीं बताता है। हे सोम, तुम्हारा व्यापक दिव्य प्रकाश जो पृथ्वी, आकाश और दिलोक तक प्रसरित है, उसके द्वारा इस दाता यजमान का व्यापक कल्याण करो और अपनी विभूति द्वारा हमें कृतार्थ करने की अनुमति प्रदान करो। पद रूपांतरण है। अवनी अंबर तक फैली जो सोम देवता ज्योति तुम्हारी। अवनी अंबर तक फैली जो सोम देवता ज्योति तुम्हारी, जिसके द्वारा है कृतार्थ होती यह दुनिया है सारी। उसके द्वारा अनुग्रहित हो यह दाता यजमान, निज विभूति से धन्य करो हे सोमदेव भगवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य शक्तियों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। श्वातरास्तभृतरातुरो राधो गूर्ता अमृतस्या पत्नीः सा देवीर्देवत्रे मञ्जयन्नायातो पाहूताः सोमस्या पिबता। इस 34वें मंत्र में यज्ञ रक्षिका दिव्य शक्तियों का आवाहन है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सब यज्ञ वेदी के चारों ओर उपस्थित जो मंत्रोच्चारण करता है उनके द्वारा कहा जा रहा है। पुरोधाओं द्वारा देवा वाहन करने वाले पुरोहितों द्वारा देवस्तुति प्रस्तुत की जा रही है यज्ञ रक्षण के प्रयोजन से। तो क्योंकि शुभ कार्य में अनेकानेक विघ्न आते हैं और विघ्न का कार्य ही होता है कि सत्य कार्य को पूरा न होने दें। एतदर्थ मानवीय प्रयत्न के साथ साथ दैवी शक्तियों से याचना भी आवश्यक हो जाती है। इसी संदर्भ में दिव्य शक्तियों से निवेदन है कि देवी हे दिव्य देव शक्तियों वृत्रत्वरा, तुम वृत्र माने घेरा डालकर पड़े हुए शत्रुओं का त्वरा माने विनाश कर डालने वाली हो। राघोर गुरुता धन की राध शब्द है। राधो गुरुता धन की वृद्धि करने वाली हो। राध धन को कहते हैं, इसलिए राध से राधा भी बना होगा क्योंकि राधा की भक्ति धन धान्य से सुख समृद्धि से परिपूरित करने वाली होगी। तो नाम के पीछे कुछ गुण छिपा रहता है। वैसे राध का तात्पर्य होता है धन। तो राधो गुरुता धन की वृद्धि करने वाली हे देवियों पत्नी, तुम पत्नियां हो। देखिए यहाँ पत्नी का अर्थ जो है वो प्रसंग में तब अच्छी तरह से घुल मिल पावेगा जब हम धातुगत अर्थ को निकालेंगे। पा धातु है, पा धातु से पति भी बनता है, पा धातु से पत्नी भी बनती है। तो पत्नियां, पत्नी का अर्थ हुआ रक्षिका। तो हे दिव्य शक्तियों तुम पत्नी माने हम सबकी यज्ञ क्रियाओं की रक्षिका हो। स्वात्रा पति का त्राण करने वाली, पोषण प्रदान करने वाली हो। इमं यज्ञम नयत, इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। यज्ञम नयत, पूर्णता की ओर ले चलो। उपहूता, बुलाए गए देवगण अमृत से सोम से पिबत, अमृत रूपी सोम का पान करें, ऐसी व्यवस्था है। तो यज्ञ हमारा सुरक्षित रहे, विघ्न बाधा से दूर रहे। हे दिव्य शक्तियों तुम सहायिका बनो और इस सुरक्षित वातावरण में देवगण सोम रूपी अमृत का पान करें। हे सोम रूपी अमृत
का संरक्षण करने वाली दिव्य देव शक्तियों, तुम मंगलकारी हो। घेरा डाले हुए वृत्त रूप विकारों का विनाश करके सोम का पोषण करने वाली और अन्न प्रदायिका हो। इस यज्ञ का नेतृत्व करो, इसे पूर्ण कराओ, विघ्न बाधा से मुक्त कराओ। बुलाए गए देवगण सोम रूपी अमृत का सुरक्षित वातावरण में पान करें। पद्य रूपांतरण है, सोम रक्षका दिव्य शक्तियों मंगलमय हो आओ, दुर्गुण वृत्तासुर को मारो, परम दिव्यता लाओ। धन प्रदायिका यज्ञ हमारा आओ पूर्ण कराओ। समाहूत सुर सोम पान कर सकें वातावरण बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य शक्तियों से निवेदन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। माभेर्मा संवित्था ऊर्जं धत्वाधिखाणे वीड्वी साति वीडयेथा मूर्जं दधा धाम्मा पाप्मा हतो न सोमा। इस 35वें मंत्र में यह कथित है कि दिव्य शक्तियां ऊर्जस्वल बने ताकि संरक्षण पूर्ण रूपेण सफल हो सके। हे दिव्य शक्तियों, वीडवी सती, वीडवी माने बलयुक्त, सती माने होती हुई। जैसे सन होता नहीं तो वैसे सन पुल्लिंग में आता है और स्त्रीलिंग में उस स्थान पर सती आता है। तो वीडवी सती माने बलयुक्त होती हुई दुष्ट शक्तियों से माँ भे मत डरो और किसी प्रकार से भय का वातावरण उपस्थित न हो सके। माँ सम विक्षा, माँ माने मत, सम विक्षा माने कंपित होना। कंपित मत हो, दृढ़ बनी रहो। ऊर्जम धर्ष, हे दिव्य शक्तियों, तुम अपनी ऊर्जा को धारण करो, अपनी शक्तियों का संभार करो, उन्हें संभालो, उनको स्मरण करो। तुम्हारी ऊर्जा संसार के सामने यज्ञ के संरक्षण में पूर्ण रूप से प्रकटित हो। धिषणे, धिषणे माने बुद्धि को ऊर्जम, ऊर्जस्वल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। तथा थाम माने उनमें दृढ़ता धारण कराओ। पापमा हता, जो पाप कर्मी हैं, दोषी हैं, वो मारे जाएं, दूर हो जाएं। सोमः न, सोम माने चंद्रमा, न माने समान,
ये सब हम सब जानते ही हैं। कई बार कहा जा चुका है कि 9 शब्द जब संज्ञा के बाद आता है तो वैदिक व्याकरण के हिसाब से वह समानता का अर्थ देता है, नकारात्मक अर्थ नहीं। तो सोमः न माने चंद्रमा के समान सौम्य स्वरूप दिखलाओ, शांति और शैत्य को फैलाओ। हे दिव्य शक्तियों, तुम बलवती बनो, विरोधी दुर्वृत्तियों से भयभीत होकर कंपित मत हो, अचल बनो, बल और विक्रम का प्रकटीकरण करो, उन्हें धारण करो, पाप दोष दूर भग जाएं। तुम चंद्रमा के समान सुख शांति का प्रसार करो, शैत्य फैलाओ, पापों तापों को दूर करो। पद्य रूपांतरण है, हे दिव्य शक्तियों, बनो बलवती, सुदृढ़ पूर्ण हो जाओ। हे दिव्य शक्तियों, बनो बलवती, सुदृढ़ पूर्ण हो जाओ। मत भयभीत बनो, कंपित बन मत दौर्बल्य दिखाओ। अचल बनो, ऊर्जस्वल बनकर अपनी शक्ति जताओ। चंद्र समान बनो सुखकारी, शांति सुधा बरसाओ। चंद्र समान बनो सुखकारी, शांति सुधा बरसाओ। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य शक्तियों से निवेदन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रागपागुदागधाराक् सर्वतत्त्वादिश आधावन्तु अम्बानिखपरासमरीर्विदाम्मा। इस 36वें मंत्र में उस परम शक्ति को मातृ शक्ति के रूप में देखा गया है। वास्तव में शक्ति शक्ति है, न वो पुरुष है न वो नारी है, न वो कुछ इतर रूप है। शक्ति शक्ति है, किंतु भावना के प्रवाह में कभी उसे माता कह दिया जाता है, कभी पिता, कभी भ्राता, कभी अन्य भांति भांति के संबंध जोड़ लिए जाते हैं। तो वो तो भावना का प्रवाह है। वास्तव में जो शक्ति है वो शक्ति है, उसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, लेकिन वो शक्ति है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी क्रिया का संचालन बिना शक्ति के नहीं होता है, और वो शक्ति जीवित है, वो शक्ति मेधा संपन्न है, विचार पूर्ण है, जड़ नहीं है। क्योंकि जड़ शक्ति जो है वह जैसा कुछ कह दिया जाएगा वैसे ही करेगा। शक्ति का स्वरूप जो है वह जब तक चेतन नहीं होगा, जब तक उसमें मेधा का समन्वय नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को एक शक्ति स्वरूप माना गया है।
यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में उसका दर्शन किया गया है और कहा गया है कि मातृशक्ति का सम्मान हो। अम्ब, हे माते या हे माता, माते शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। संस्कृत में तो संबोधन में माता बनता है। अगर माता ना कहें तो माता कहें। माते शब्द तो इधर महाभारत के कारण चल पड़ा प्रयोग में। वैसे माते शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है। अम्ब, हे माता। अरीह, अरीह माने प्रगति, रा गत्यर्थक होता है, उसीलिए अरी शब्द आया प्रगति। अरि शत्रुअर्थ में नहीं है, अरि प्रगति। प्राक माने पूर्व, अपाक माने पश्चिम, उद माने उत्तर, अधारक माने दक्षिण, सर्वतः दिशा, समस्त दिशाओं से, निह पर यानी पूर्ण पालन करो, पूर्ण रक्षण करो। त्वा संविदाम, तुझे अच्छे भाव से हम सब जाने, समीप से जान सकें। तो हे माता, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और अन्य सभी दिशाओं से हमारी पूर्ण रक्षा और परिपालन करो तथा सभी तुम्हें सद्भावपूर्ण दृष्टि से देखें। तुम्हारे प्रति श्रद्धा का समुद्र सदैव लहराता उमड़ता दिखाई पड़े। पद्य रूपांतरण है, सभी दिशाओं से हे माता रक्षा करो हमारी, सभी दिशाओं से हे माता रक्षा करो हमारी, सभी तुम्हें सद्भाव भरे देखें मुद मंगलकारी। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है परमात्मा सर्वश्रेष्ठ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वामंग प्राशक्तो शिखो देवाः शाविष्ठामर्त्यम्मा नत्वा तन्यो माघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रावी मीते वाचाः हरिः ॐ मा इत श्रीवाजसनेय संहितायां षष्ठोऽध्यायः श्रीवेदपुरुषाय नमः। इस 37वें मंत्र में जो इस अध्याय के समापन का मंत्र है, उसमें परम शक्ति परमात्मा को सबसे बड़ा माना गया है। अशुभ संरक्षण के हेतु उसकी शरण ग्रहण करना, रक्षण हेतु प्रार्थना करना परमावश्यक है। अंग, अंग माने प्रिय, अंगवत प्रिय, क्योंकि अंग से बड़ा प्रेम होता, कोई अंग क्षीण न होने पावे, सभी अंग पुष्ट हों। तो अंग कहते हैं, जो परम प्रिय होता उसको अंग कहते हैं। तो हे अंग, हे परम प्रिय परमात्मन सविष्ठ, तुम सविष्ठ, सविष्ठ माने शक्तिशाली हो, सर्वशक्ति संपन्न हो। मघवन, तुम, मघ माने ऐश्वर्य, मघवन माने ऐश्वर्यवान हो, धन ऐश्वर्यवान हो। इंद्र, तुम इंद्र हो, स्वामी हो,
इंद्र स्वामी को कहते हैं, अथवा इन शत्रु को भी कहते हैं। द्र माने जो विदारण करे, जो शत्रुओं का विदारण करे वो भी इंद्र है। तो तुम इंद्र स्वरूप हो, परमात्मा हो, शत्रु विदारक हो। देवा त्वाम, तुम दिव्य गुण युक्त हो। मर्त्यम, मरणशील मानव को प्रशंसिषः उत्तम शिक्षा प्रदान करो। प्रशंसिषः उत्तम शिक्षा प्रदान करो। त्वत् अन्य, तुम्हारे अतिरिक्त मर्दितः नास्ति, कोई दूसरा। मर्दितः माने सुख देने वाला, न अस्ति माने नहीं है। ते वचः ब्रवीम, तुमसे हम प्रार्थना पूर्वक वचन कह रहे हैं। ऐश्वर्य संपन्न परम पराक्रमी धनवान हे परमात्मन, हे इंद्र स्वरूप स्वामिन, तुम दिव्य गुण युक्त हो। मनुष्यों को उत्तम शिक्षा प्रदान करो। तुम्हारे अतिरिक्त सुखदायी कल्याणकारी अन्य कोई सत्ता नहीं है। मैं तुमसे ही उक्त विषय प्रार्थनाएं करता हूँ और समग्र निवेदन तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। पद रूपांतरण है, हे शक्तिमान धनवान इंद्र, तुम दिव्य गुणों के आकर हो। हे शक्तिमान धनवान इंद्र, तुम दिव्य गुणों के आकर हो। तुम सन अन्य कोई जग में, तुम पराक्रमी बल सागर हो। तुम समन अन्य कोई जग में, तुम सन अन्य कोई महान करता हूँ विनय तुम्हें भगवन। करता विनती तुमसे भगवन, तुम करो शक्ति सुख को प्रदान। तुम करो शक्ति सुख को प्रदान। करता विनती तुमसे भगवन, तुम करो शक्ति धन सुख प्रदान। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 37 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। सभी मंत्र यज्ञ से संबंधित हैं। यज्ञ वेदी प्रज्वलित है, आहुति प्रक्षेपण हो रहा है, वेद मंत्रोच्चारण हो रहा है और उसी मंत्रोच्चारण का हम सब अर्थ कह सुन रहे हैं। तो हम सबको उसी वातावरण में अपने को लाना होगा। इस 6वें अध्याय के 32वें से 37वें मंत्र तक सोम की दिव्यता, इंद्र की महत्ता, देवताओं से सोमपान का आग्रह, सोम शक्ति की महत्ता, यज्ञ रक्षार्थ प्रार्थना, देव शक्तियों का आवाहन, परमात्मा को मातृ शक्ति के रूप में देखना, कल्याण की कामना करना, यज्ञ का सकुशल संपादन हो जाना, जीवन में कल्याण का घुल जाना, शक्ति संपन्न और कुशलता का जीवन से जुड़ जाना, आदि बातों का, तथ्यों का कथन इस अध्याय में हुआ है। और इन 6 मंत्रों में जो तथ्य कथित हैं उनका विशेष प्रारूप उभरा है। तो हम सब यजुर्वेद में यज्ञीय वातावरण में अर्थों को लें तो सारे अर्थ
यज्ञ से जुड़े हैं। कहीं कहीं हिंसा का बड़ा खुला रूप सामने आ गया है। वहाँ हम थोड़ी देर टिक कर अर्थ करते हैं, इसलिए कि यज्ञ को अध्वर कहा जाता है और जो यजुर्वेद का प्रधान पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर का अर्थ होता है कि हिंसा रहित यज्ञ, और अध्वर्य का अर्थ होता है हिंसा रहित यज्ञ कराना। तो फिर हिंसा कैसे मान्य हो सकती है, बात बड़ी स्पष्ट है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न होती, यह तथ्य कोई तथ्य नहीं है। हिंसा हिंसा है, किसी को मारना मारना है, उसके शरीर में अस्त्र शस्त्र भोंक देना है, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा ही है। तो हम एक निष्पक्ष भाव से, एक पवित्र भाव से आग्रहहीन होकर के अर्थ करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो निराकरण की दृष्टि से प्रश्न किया जा सकता है। प्रश्न में हठ न हो, दुराग्रह न हो। आग्रह बुरा नहीं है लेकिन दुराग्रह बुरा है, तो उसका स्वागत है। और इस प्रकार से हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 37वें मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर अंत में यह प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।